सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। वन दरोगा का सिलेबस जारी कर दिया गया है। कई महीनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि वन दरोगा का सिलेबस जारी कर दिया जाए। इस वीडियो के माध्यम से पूरे सिलेबस पे विस्तार पूर्वक चर्चा होगी और संपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी सिलेबस संबंधित एक एक टॉपिक पे। अब आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना, उन सारी बातों पे भी चर्चा होगी। अब हम लोग वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आयोग का ये नोटिस है, सिलेबस को लेके आप देख सकते हैं। संपूर्ण सिलेबस पे चर्चा करेंगे हम आज। ये आपका सिलेबस 28 जनवरी को बनके कंप्लीट था, लेकिन आज निकाला गया क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी था। अब बात करते हैं, टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा और समय आपका होगा 2 घंटे। सारे क्वेश्चन बहुविकल्पीय टाइप के होंगे और ये सारे क्वेश्चन विषयगत भी हैं। टोटल आपको 120 मिनट मिलेगा। 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी। 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी। हिंदी इंग्लिश में दोनों में सिलेबस दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति आपको पढ़ना है। टोटल 20 टॉपिक हैं। उसके बाद दूसरे नंबर का टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय वन्य जीव एवं कार्य योजना। तीसरा है आपका राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार। चौथा टॉपिक आपका है आरक्षित वन और संरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होता है और संरक्षित वन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। और 6 नंबर पे आपका आता है हाथी एवं टाइगर रिजर्व। भारत में जितने भी हाथी और टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। 7 नंबर पे इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक से पढ़ना पड़ेगा। 8 नंबर पे आपका आ जाता है वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 9 नंबर पे आपका है जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण, COP27 सम्मेलन। 10 नंबर पे है आपका कार्बन क्रेडिट और 11 नंबर पर है मृदा और आर्द्रता संरक्षण। ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आपके सिलेक्शन का रोल अदा करेगा। अब आ जाता है मृदा आर्द्रता, 11 नंबर पे, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद में 12 नंबर की अगर बात करें तो वनीकरण एवं कृषि वानिकी। वनीकरण एवं कृषि वानिकी बहुत लंबा ये चैप्टर है, बहुत लंबा इसका सेशन है। इसकी क्लासें जहाँ भी पढ़ोगे बहुत लंबा चलेगा। 11 नंबर पे आपका आता है वन बंदोबस्त, 13 नंबर पे, और 14 नंबर पे आता है वन्य जीव का राजस्व अभिलेखों का में नामाकरण। जितने भी वन्य जीव होते हैं उनका नामाकरण होता है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। वन आपदाओं को चुनौती एवं रोकथाम, वन उपज। 17 नंबर पे आता है वन प्रमाणन, किस वन को प्रमाणित किया जाता है कि ये वन है कि नहीं। और आपको फिर अगर बात की जाए 18 नंबर पे तो मानव वन्यजीव संघर्ष, मानव वन्यजीव संघर्ष। और 20 नंबर पे आता है आपका वन दरोगा के कर्तव्य एवं अधिकार। जब आप वन दरोगा बनोगे तो उससे पहले ही आपको सीखना होगा पढ़ के कि भाई वन दरोगा के क्या कर्तव्य होते हैं और उनको कौन कौन सा अधिकार दिया जाता है। और आपका फिर आता है वृक्षारोपण कार्य योजना, वृक्षारोपण कार्य योजना 20 नंबर पे। 21 नंबर पे है आपका वन पर्यावरण एवं उसके लाभ। 22 नंबर पे आपका आ जाता है 22 नंबर पे आपका आ जाता है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। 23 पे आपका आता है वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकारी कानून एवं नीतियाँ। जितनी भी कानूनी नीतियाँ हैं वन संरक्षण को लिए, वन के रख रखाव के लिए, उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा। 14 नंबर पे आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान कितना है। इन सब के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। 25 नंबर पे आ जाता है आपका वन पारिस्थितिकी
और लास्ट में आपका आता है भारतीय कृषि प्रणाली एवं फसल चक्र। ये आपके टॉपिक थे। टोटल 26 टॉपिक है, 20 नहीं 26 टॉपिक है। हमने सिलेबस पे आपको चर्चा कर दी है, आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। ये सिलेबस यूपी एग्रीकल्चर स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा। अब आपको सिलेबस निर्धारित होने के बाद केवल आपको सिलेबस पे ही फोकस करना है। 7 से 8 घंटे कम से कम आपको पढ़ाई करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। जब हम पिछली बार आयोग गए थे तब इस बात का जिक्र हमने कर ही दिया था कि आपका सिलेबस में बदलाव होगा और जो भी सिलेबस रहेगा पहले ही टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बता दिया गया था। लेकिन आयोग ने आज इसकी पुष्टि भी कर दी है। और कैसे पढ़ना है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों में डाउट बना हुआ था कि कैसे पढ़ें क्या करें, तो आप लोग अपने प्रेजेंट आप माइंड से समझ सकते हैं कि सिलेबस कितना लंबा है। इसमें कवर करने में कम से कम आपको 2 से ढाई महीने अभी भी लगेगा। तो आप लोग सब सिलेबस को कवर करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।